नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, जय माँ भगवती भुवनेश्वरी। आज हम आपने एक चीज़ नोटिस की हो कि कोई-कोई व्यक्ति आपको यूँ ही ऐसे ही देखने में अच्छा लगता है। मतलब कुछ भी नहीं फिर भी अच्छा लगता है या उसकी किसी-किसी की आँखें अच्छी लगती हैं, किसी-किसी के कान अच्छे लगते हैं, किसी की बात करने की शैली, किसी की स्टाइल अच्छी लगती है, किसी की बॉडी अच्छी लगती है। मतलब ये सारी चीज़ें हैं क्या? दूसरा, अगर किसी की ये चीज़ अगर नहीं भी है, फिर भी वो अपना एक विशेष महत्व रखता है। उसके पास जाने के बाद आप अपने आप झुक जाते हो या ऐसा होता है कि उससे उसके ऊपर ईश्वर की अपने आप कृपा होती है, देखने में सुंदर नहीं है, किसी भी प्रकार से नहीं है, लेकिन फिर भी वो उसके पास पैसा है, ऐश है, आराम है, दौलत है या उसके सामने जो भी जाता है तो वो नतमस्तक हो जाता है। वो मतलब कभी जीवन में हारता नहीं। ये समस्त प्रकार की चीज़ें किसी-किसी में होती हैं। तो ये क्या है? आज हम इसी विषय का अध्ययन करेंगे और इसी को ज़रा डीपली सोचेंगे, समझेंगे कि ये आखिर है तो है क्या? दोस्तों, इसे कहते हैं हम ऑरा पावर, जो ना दिखने पर भी बहुत कुछ कार्य करता है। अच्छा, अब ऑरा पावर होता क्या है, पहले थोड़ा-सा इसे जान लें। शरीर का एक ऐसा आवरण जो हमें दिखाई नहीं देता और वो अनजाने-जाने रूप से सामने वाले व्यक्ति को अट्रैक्ट करता है या उसे खींचता है, उसको हम ऑरा पावर बोलते हैं। जो हमारी कुछ विजुअलाइज़ेशन, हमारी कुछ थिंकिंग या हमारी कुछ ऐसी हैबिट या क्रिया, कार्य या साधना, भक्ति जो भी है, इनके द्वारा निर्मित होता है। उसको हम ऑरा पावर बोलते हैं। अच्छा, आज हम बड़ी गंभीरता से ऑरा पावर को और डीपली अध्ययन करेंगे कि ये आखिर होता क्या है, कितने प्रकार का होता है, हम अगर अभी जो वर्तमान में है वो हमारा कौन-सा ऑरा है, जो हम जी रहे हैं वो ऑरा है कौन-सा, किस ऑरे को अपने साथ लेके हम ढो रहे हैं, ज़िंदगी निर्वाह कर रहे हैं। कहीं भी जाते हैं हमारा कोई सम्मान ही नहीं होता है, कहीं भी कुछ प्राप्त करने की कोशिश करते हैं वो मिलता ही नहीं। तो हमारे पास जो ऑरा है वो किस कैटेगरी का ऑरा है, किस कैटेगरी का ऑरा हम बना रखे हैं, तो उस कैटेगरी की ऑरा को हम कैसे कन्वर्ट करें हाई लेवल की ऑरा से, इसको ज़रा हम थोड़ी देर में चर्चा करेंगे। इसके पहले हम जान लेते हैं कि ऑरा आखिर होते कितने प्रकार के हैं। सबसे पहला प्रथम ऑरा होता है गॉड गिफ्ट। गॉड गिफ्ट कैसे? वो गॉड की तरफ से आपको मिलता है, जो फिजिकल होता है और अनफिजिकल होता है। फिजिकल के रूप में जब हम पैदा होते हैं तो किसी-किसी पैदा होते ही कुछ ना कुछ एक स्पेशियल मिल जाता है। किसी की आँखें अच्छी, किसी की कान अच्छे, किसी की बाल अच्छी, किसी की बॉडी अच्छी, जो दिखने में सुंदर और क्यूट दिखे। मैंने कहा ना कि कोई चीज़ भाई, आप भी देखिए कतार में 10 लड़कियाँ खड़ी हैं या 10 लड़का खड़े हैं, तो उसमें से जो सुंदर होगी सर्वप्रथम 2 मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए आपकी निगाहें उसी पे थमेंगी और रुकेंगी। क्योंकि उन 9 लड़कियों में सबसे अच्छी वो लड़की है या उन 10 लड़कों में सबसे अच्छी लड़का है। तो ये हमें गॉड गिफ्ट की तरफ से मिला है, जो फिजिकल है, जो देखने में अच्छा लग रहा है। इस पे किसी का वश नहीं है, वो प्राकृतिक की देन है, पहले प्रकार का हो रहा। दूसरे प्रकार का और होता है अनफिजिकल रूप से गॉड गिफ्ट की तरफ से मिला हुआ। वो कैसे? जैसे कोई व्यक्ति पैदा होता है तो आपने देखा होगा किसी की बात करने की स्टाइल बहुत क्यूट होती है, किसी की आवाज़ अच्छी होती है। आपने देखा ना रेडियो सिंगर जो होते हैं या रेडियो में जो बात करते हैं, शक्ल कैसे भी हो, काले लूला कैसे भी हो, लेकिन आवाज़ के दम पे वो करोड़पति होते हैं। दूसरा, किसी की मेमोरी अच्छी होती है, किसी की चलने की स्टाइल होती है, किसी की बॉडी जो है ना, वो बॉडी बिल्डर देखी है ना आपने ऐसे करके, वो ये डीएनए और गॉड गिफ्ट की तरफ से प्राप्त होता है। ये जो बॉडी का सवाल है ये कुछ हम हेर-फेर करके बदल भी सकते हैं। अब जो तीसरा प्रकार का ऑरा होता है वो अनफिजिकल होता है। ये दोनों फिजिकल हैं जो हमें गॉड गिफ्ट की तरफ से मिला है। ये हमारे माता-पिता के डीएनए से या नेचर की तरफ से या किसी भी तरीका से जाने-अनजाने में गॉड गिफ्ट की तरफ से। लेकिन जो तीसरे प्रकार का ऑरा जब हम पैदा होते जैसे ही ज़मीन पे आते हैं, हम एक परिवार में रहते हैं जिसमें हमारे माता-पिता, चाचा-चाची सब कुछ रहते हैं, तो उसी पे ना दिखने वाली कुछ एक्टिविटी, कुछ एनर्जी होती है। उनको हम बोलते हैं हमारे मूल देवता। और मूल देवता कैसे? वो आती है हमारी कुलदेवी, कुलदेवता, पितृ देवता। कुलदेवी, कुलदेवता, पितृ देवता होते क्या हैं, ये जानने के लिए आप हमारे काफ़ी वीडियो डले हैं, चैनल पे आके देख सकते हैं। तो
अब सवाल ये है कि ये हमें कैसे प्रभावित करते हैं, इनका ऑरा पावर कैसे हमें प्रभावित करता है। तो देखिए, जैसे हमारे कुल देवी होंगे, जैसे मान लीजिए आपके घर में कोई तांत्रिक देवी है, समझिए, तांत्रिक देवी की पूजा होती है, आपके पिताजी करते हैं और आपका परिवार करता है, तो उसी से संबंधित आपके पितृ देवता भी होंगे। वो इसलिए होंगे क्योंकि जब तांत्रिक देवी है तो अमूमन 90% उस घर में तंत्र से संबंधित क्रियाएं पैदा होती ही या आगे चल के या किसी प्रकार, क्योंकि देवी है, यानी एक बड़े से ड्रम में पानी का स्तर पहले से ही भरा पड़ा है, समझिए ना। तो तुम्हें क्या करना है, सिर्फ टोंटी खोलनी है, वो अपने आप बह के आपके पास आ जाएगा। लेकिन इसके विपरीत अगर किसी की कुल या कुल देवी ऐसी हो जो मतलब यक्षिणी टाइप की हो या कोई सरस्वती से संबंधित हो या किसी भी संबंधित हो, तो जाहिर सी बात है उसका ऑरा उस समय पे उसी प्रकार से उस व्यक्ति को प्राप्त होगा। जैसे किसी किसी के परिवार में आपने देखा होगा कि काली होती है, काली मैया होती है, काली कुल की देवियाँ होती हैं, तो उनका ऑरा उसी प्रकार से प्रथम रूप में वैसे ही क्रिएट होगा। वो कैसे होगा, वो व्यक्ति बचपन से ही लेके एक तरीका से मान लीजिए कि क्रोध अवस्था में या मतलब काली, एक वीडियो पड़ा है हमारा कि काली तत्व क्या होता है, उसको जान देखिएगा, तब तुम्हें पता लगेगा कि कैसे हो रहा उसका हो सकता है। उसके कुलदेवी कुल देवता जैसे होंगे, उसी प्रकार जैसे शांत नेचर के होंगे, क्रोधी होंगे, परिवार में उस प्रकार का गोस अंडा मछली या बली अली टाइप का दी जाती होगी, तो उसके अंदर उस प्रकार की थोड़ी ना थोड़ी बहुत गुण विद्वान होते जाएंगे। अब सवाल इसी तीसरे प्रकार का जो ऑरा है इसमें आता है कि ये ऑरा हमारा कार्य क्या करता है। जैसे वो तो हमें ये भी गॉड गिफ्ट मिला, ये भी हमारा एक तरीका से गॉड गिफ्ट ही है क्योंकि हमने उस परिवार में जन्म लिया। तो ये हमारा क्या कार्य करता है, ये मूल रूप से कार्य करता है हमारी सुरक्षा, ठीक है। और अगर मेन कार्य करता है ये हमारी सुरक्षा, तीसरे प्रकार का ऑरा हमारी सुरक्षा करता है। अगर इसी तीसरे प्रकार की ऑरा में कुल देवी कुल देवता पितृ देवता की ऑरा में आपने इनकी साधना कर ली और जिस प्रकार की देवी है, जिस तत्व से लैस देवी है, जिस तत्व की वो देवी है या देवता है, या आपके परिवार में कोई ऐसा पितृ देवता हुआ है जिसने कोई सिद्धि हासिल कर रखी हो, तो तीसरे प्रकार का ऑरा आपको ऑलरेडी मिला हुआ है, वो आपके साथ है, आपकी सुरक्षा कर रहा है। अगर इसी पे आपने साधना कर ली तो जो उस देवी का मूल तत्व है, जैसे ज्ञान की देवी है कोई, कमला देवी आपके यहाँ है, धन की देवी, उसी से संबंधित आपकी कुल देवी है, तो अगर आपने कमला की साधना की तो आपको धन मतलब बहुत जल्दी प्राप्त हो सकता है, क्योंकि उस कुल की देवी, उस तत्व की देवी आपके पास विराजमान है और उसी का ऑरा आपकी सही से अटैचमेंट, यानी जो एनर्जी या ऊर्जा है वो पहले से ही आपके अंदर अटैचमेंट है। लेकिन ये जान पाना, जिसे जानने की इच्छा हो तो हमारे वीडियो में आके देख सकता है नीचे की आखिर कुल देवी होती क्या है। तीसरा चौथे प्रकार का जो मेन ऑरा होता है यही मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑरा होता है। तीन प्रकार की ऑरा तो एक मान के चलिए एक तरीका से हमें गॉड गिफ्ट मिले, लेकिन जो चौथे प्रकार का ऑरा होता है जिसे कई लोग आज पागलपन की तरह ट्राई कर रहे हैं कि मुझे ऑरा बढ़ाना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मुझे वो, यार भैया तीन प्रकार की ऑरा सुरक्षा तक आपका ऑरा आपके पास है। अब जो चौथे प्रकार का ऑरा है ये तुम क्रिएट करोगे, तुम बनाओगे, आपको बनाना है कि ये ऑरा आखिर बनेगा तो बनेगा कैसे। ये इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, सबसे पहले तो आपको एक उद्देश्य चुनना पड़ेगा। जब आप उद्देश्य चुन लोगे, फिर इसके बाद उस उद्देश्य के अनुसार देवता का मंत्र आप जब धारण करोगे, तो जैसे मान लीजिए कि आपको ज्ञान की आवश्यकता है, अभी आप पढ़ रहे हो, समझिए, तो आपको ऑरा अपना क्रिएट करना है ज्ञान से संबंधित। तो क्या करेंगे, आपके ज्ञान से संबंधित जो देवियां हैं, जो देवी माई हैं, जो शक्तियां, जो एनर्जी है, या जो उस तत्व से लैस देवी है, जैसे बीणा वालिनी मैया, सरस्वती मैया, अगर उनकी नहीं करती हैं तो माँ भुवनेश्वरी ज्ञान की देवी, अगर उनकी नहीं करती हैं तो गणेश भगवान, अगर उनकी नहीं करते उनकी पत्नी रिद्धि सिद्धि, अगर उनकी नहीं करती हैं तो उनकी मतलब हनुमान जी को भी ज्ञान के देवता माने जाते हैं। तो क्या करेंगे कि आप इस चौथे प्रकार का जो आप तैयार करोगे, क्रेडिट करोगे, उसमें महत्वपूर्ण है आपका उद्देश्य। जैसा आप उद्देश्य तय करोगे, जैसा उद्देश्य के अनुसार देवता तय करोगे, फिर उस देवता का मंत्र आप जाप करोगे, और मंत्र जाप करने के बाद जो एनर्जी एक्टिवेट होगी आपसे जुड़ेगी, वो क्या करेगी कि आपके माइंड के स्तर या उस सर्कल को, जैसे ज्ञान की देवी का आप कर रहे हो, तो आपके बुद्धि विकास, जो ब्रेन का जो विकास है,
वो सीधी उसकी एनर्जी आके आपके विकास करना स्टार्ट कर देगी और ज्ञान से आपकी पहचान होना स्टार्ट हो जाएगी। आप जो जैसे पीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको पीएससी की तैयारी में महत्वपूर्ण क्या लगेगा? ज्ञान, बुद्धि, मेमोरी। तो वो कार्य आपका करना स्टार्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से जो आप अगर मतलब 60% कर रहे थे, होके क्या 99% आप तैयारी सुचारू रूप से कर लोगे। आपको याददाश्त होना इत्यादि स्टार्ट हो जाएगा। जो व्यक्ति आकर्षण के लिए अपना ऑरा बनाना चाहते हैं, तो आकर्षण से संबंधित देवता का चयन करें। कौन से देवता के पास ऐसा तत्व है जो आकर्षित कर सकता है या लोगों को आकर्षित अपनी साइड खींच सकता है, उससे संबंधित देवता का मंत्र चयन कीजिए, उसका बीज मंत्र चयन कीजिए, तब जाके आपको उसके अनुसार ऑरा क्रेडिट होगा। 3 प्रकार का ऑरा सुरक्षा तक आपका ऑलरेडी है। इसी पे कार्य करके आप ये 3 प्रकार की चीज़ों पे आप कार्य कर सकते हैं। लेकिन चौथे प्रकार का जो ऑरा आप क्रिएट करेंगे, ये आपको उद्देश्य बनाना पड़ेगा कि हमें आखिर अपने आप को किस प्रकार से बिल्डअप करना है। इसी में एक चीज़ और हम आपको बता दें कि कई व्यक्ति ऐसे हैं कि जो यूं ही कर लेते हैं अपना ऑरा स्ट्रॉन्ग करने के लिए मंत्र जापों की वजह से, वैसे ही कर लेते। कोई गायत्री मंत्र करता है, कोई हनुमान चालीसा करता है, कोई ओम नमः शिवाय करता है, कोई। तो भैया ये ऑरा पावर आपका स्ट्रॉन्ग तो होगा, इसमें कोई दोहरा नहीं है, क्योंकि जब आप मंत्र जाप करोगे तो उसकी एनर्जी, उसकी वाइब्रेशन आपके आजू बाजू में चक्कर काटेगी। लेकिन सवाल यहाँ खड़ा होता है कि आपका उद्देश्य ना होने की वजह से ऑरा भी बने, आपका ऑरा भी स्ट्रॉन्ग है, सब कुछ स्ट्रॉन्ग है, लेकिन आप कार्य कुछ नहीं कर पाओगे। मान लीजिए कि आप खूब भक्ति कर रहे, कुछ भी कर रहे, लेकिन आप उस भक्ति, उस एनर्जी को एक लक्ष्य ना दे के, आपको पता ही नहीं है कि हम जो कर रहे हैं, जो एनर्जी हमारे पास आ रही है, इसको हमें करना क्या है, कैसे क्रेडिट करना है, कैसे इसको ट्रांसफ़र करना है। तो भाई जो 5वें प्रकार का ऑरा जो हम बनाते हैं, जो खुद निर्माण करते हैं, उसके लिए आपको उद्देश्य से संबंधित देवता, देवता से संबंधित मंत्र। और जब ये मंत्र का आप जाप करना स्टार्ट करोगे, तो वो मंत्र के अनुसार जो आपने उद्देश्य दिया है, तो सडनली देखना आप, आपके जीवन में परिवर्तन उसी प्रकार से स्टार्ट हो जाएगा। अब सवाल रहा है कि कई लोग बताते हैं कि ऑरा पावर जो ऐसा होता है कि भविष्य दिखना स्टार्ट हो जाता है, कोई तंत्र विद्या नहीं चला पाता, या ऐसा हो जाता है कि किसी की जादू टोना नहीं चलता, लोग बाग देखते हैं तो आकर्षण होते हैं। ये भाई ये आपको मूल रूप से मिल चुका है। पहले प्रथम पैदाइशी रूप से 2 फिजिकल और अनफिजिकल रूप से आपके साथ है। तीसरे प्रकार का आपकी जो पितृ देवी कुल देवी हैं, ये सुरक्षा के साथ साथ ये चीज़ें आपको ऑलरेडी दे रही हैं। लेकिन किसी व्यक्ति के पास ये जो चौथे प्रकार का ऑरा उसने पैदा किया है, तो वो क्या किया है, मंत्रों के जरिए, तंत्रों के जरिए, ध्यान जाप साधनाओं के जरिए, और उसने एक लक्ष्य लेकर, जैसे किसी ने एक यक्षिणी की साधना की। यक्षिणी का कार्य क्या है, वशीकरण करना। या एक यक्षिणी का कार्य क्या है कि जैसे कई यक्षिणी होती हैं, उनके अलग अलग कार्य होते हैं, तो उन्होंने उस यक्षिणी की साधना करके जो ऑरा तैयार किया है भैया, तो वो यक्षिणी के अनुसार ही उस व्यक्ति में परिवर्तन दिखेगा ना। अगर कोई कामदेव की साधना कर रहा है, तो भाई कामदेव क्या है, वशीकरण के देवता है। तो उसके अंदर जैसे ही कोई व्यक्ति उस व्यक्ति के सामने आएगा, तो सौलट है, क्योंकि भाई वो तत्व ही उसने अर्जित किया है, उस मंत्री जाप ऐसा किया है, उसने अपना ऑरा ही ऐसा बना रखा है, क्योंकि वो कर रहा है। तो व्यक्ति आकर्षित होना स्वाभाविक है, वो देखने में अपने आप ही अच्छा लगेगा, ऐसा लगेगा कि देखते ही रह जाएं। कोई काली माँ को भजता है या वो उनकी मंत्र जाप करता है, तो तेज होगा, गुस्सा जल्दी आएगी, तुम उसकी आंखों में आंखें मिला के देख नहीं सकते। मतलब अलग अलग प्रकार के देवताओं के अलग अलग तत्वों से जो निर्मित किया हुआ तुमने ऑरा है, वो अलग अलग प्रकार से कार्य करता है। लेकिन जो स्वतः ही ऐसे ही ऑरा तैयार करने के लिए कहीं योग करते हैं, कहीं बिना मतलब का, बिना उद्देश्य का मंत्र जाप करना स्टार्ट कर देते हैं, ऑरा बने, भाई वो ऑरा तो बन जाएगा लेकिन कार्य नहीं होगा। आपके पास ट्रांसफार्मर तो है जिसमें बिजली है, लेकिन आपको कार्य ही नहीं है पता कि करना क्या है इस बिजली का, आप समझिए। या फिर वो जो बिजली आपने ट्रांसफार्मर बना के रखी है या इन्वर्टर में रखी है, वही पता नहीं है कि हमने ये रखी किस लिए है। आ तो रही है, तुम्हें उपयोगी पता नहीं है, तुमने बनाई किस लिए यही पता नहीं है। इस वजह से आपका बनना ना बनना 0 पॉइंट पे चला जाता है। अब दूसरा सवाल ये था कि ऑरा पावर हम क्रिएट करें तो करें कैसे, जो जल्दी कम समय में हमारा ऑरा पावर क्रिएट हो जाए। इसके लिए वीडियो हम नेक्स्ट बनाएंगे, तो कृपया इंतज़ार करें। और ये वीडियो आपको कैसा लगा
हमें लाइक कमेंट करके ज़रूर बताएं। जय माँ भगवती भुवनेश्वरी।